हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज यानी ग्राफ शीट पर अंकित कीजिए और जांचिए कि क्या वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हमें ये कुछ बिंदु दिए गए हैं, हमें इन्हें ग्राफ शीट पर अंकित करना है और ये जाँचना है कि क्या ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित है। सरल रेखा यानी सीधी रेखा। अब सबसे पहले देखिए ए पार्ट, देखिए ए पार्ट में हमें ये 4 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी डी। सबसे पहले इन 4 बिंदुओं को ग्राफ शीट पर अंकित करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सरल रेखा पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। देखिए एक्स अक्ष पर हमने 6 तक संख्याएं ली है और वाई अक्ष पर भी 6 तक संख्याएं ली है और ये संख्याएं देखिए हमने बराबर दूरी पर निशान लगा कर ली है। आपने भी बराबर दूरी पर इस तरह से निशान लगा कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने 6 तक ही क्यों ली है संख्याएं, क्योंकि देखिए ए पार्ट में जो बिंदु दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या देखिए कितनी है, 6 है। तो इसलिए एक्स अक्ष पर 6 तक संख्याएं ली और वाई अक्ष पर भी हमने 6 तक ही संख्या ले ली। ठीक है, अब देखिए जो बिंदु ए है इसमें जो ये पहली वाली वैल्यू है ये एक्स की है, ठीक है, और जो बाद वाली वैल्यू है वो वाई की होती है। यानी 4 को हम एक्स अक्ष पर लेंगे और 0 को वाई अक्ष पर लेंगे। इसी तरह बी में भी देखिए पहली वाली वैल्यू एक्स की और बाद वाली वैल्यू वाई की, यानी ये जो 4 है एक्स अक्ष पर लेंगे और जो 2 है उसे हम वाई अक्ष पर लेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखिए पहला बिंदु है ए, तो सबसे पहले इस बिंदु को अंकित करेंगे हम। तो देखिए क्या है, 4 हम एक्स अक्ष पर लेंगे और 0 को वाई अक्ष पर लेंगे। तो देखिए 4 को हम एक्स अक्ष पर लेंगे, तो ये है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पर ये हमने लिया 4। ठीक है, और देखिए ये है वाई अक्ष और वाई अक्ष पर हमने क्या लेना है, 0 लेना है। तो देखिए ये 4 और 0 ये दोनों यहीं पर है, तो हम यहाँ पर बिंदु ले लेंगे। ये जो बिंदु है ये है बिंदु ए। ठीक है, कौन सा बिंदु है ये, बिंदु ए, 4 0। अब अगला बिंदु देखिए क्या है, बी। तो अब देखिए जो 4 है इसे हम एक्स अक्ष पर लेंगे और 2 को वाई अक्ष पर लेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पर हमें 4 लेना है, ये है एक्स अक्ष, इस पे ये रहा 4, और वाई अक्ष ये है, इस पे हमें 2 लेना है, तो ये है 2। अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से हम इस तरफ चलेंगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों। ठीक है, तो ये है बिंदु बी। तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा के इसके चारों तरफ जो है ये गोला लगा लीजिए, तो ये है बिंदु बी। इस पे लिख लीजिए 4 और 2, जो बिंदु हमें दिया गया है। अब अगला बिंदु देखिए क्या दिया गया है, सी, 4 और 6। तो ये जो 4 है इसे हम एक्स अक्ष पर लेंगे और 6 को वाई अक्ष पर लेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पे 4 लेना है, तो एक्स अक्ष ये है, इस पे ये रहा 4, और वाई अक्ष पे देखिए 6 लेना है, तो वाई अक्ष पे ये रहा 6। अब देखिए यहाँ से इस तरफ चलेंगे वाई अक्ष से, ठीक है, और एक्स अक्ष से यहाँ ऊपर की तरफ चलेंगे। तो देखिए ये 4 है और ये 6, तो इस तरह से चलेंगे तो देखिए दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिंदु सी, तो ये है बिंदु सी। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए बिंदु सी है, ये क्या है, 4 6। अब अगला बिंदु देखिए क्या है, डी, 4 और 2.5। तो देखिए एक्स अक्ष पर 4 लेंगे और वाई अक्ष पर 2.5। तो देखिए एक्स अक्ष पर हमें 4 लेना है, एक्स अक्ष पर ये है 4 और वाई अक्ष पर 2.5 लेना है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में ये जो लाइन जा रही है ये 2.5 की है। तो देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये रहा 4 और वाई अक्ष पर ये रहा 2.5। तो इस तरफ चलेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर जो ये बिंदु है ये है बिंदु डी। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए बिंदु डी क्या है, देखिए 4 और 2.5। अब देखिए जो निशान हमने लगाए हैं इन निशानों को मिला लीजिए। तो देखिए इन सभी को हमने मिला लिया। तो देखिए ए बी सी डी इन चारों बिंदुओं को हमने अंकित कर लिया। अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है, यानी एक सीधी रेखा पर स्थित है। तो अगर आप देखें तो ये सारे बिंदु जो है एक सीधी रेखा पर स्थित है, यानी सरल रेखा पर स्थित हैं। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए कि हाँ ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं।
अब बी पार्ट में देखिए 4 बिंदु दिए गए हैं P Q R S। अब इन्हें ग्राफ शीट पर अंकित करना और देखना है कि क्या ये सरल रेखा पर स्थित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन बिंदुओं में सबसे बड़ी संख्या कितनी है, देखिए 4 है इनमें सबसे बड़ा। तो x अक्ष पर भी 4 तक संख्या ले लेंगे और y अक्ष पर भी 4 तक ले लेंगे। आप चाहे तो 5 तक भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बिंदु है P। इसमें देखिए जो पहली वाली वैल्यू है वो x की और बाद वाली वैल्यू y की होती है। तो देखिए x अक्ष पर 1 लेंगे और y अक्ष पर भी 1 लेंगे, ठीक है। इसी तरह बिंदु Q में भी देखिए x अक्ष पर 2 लेंगे और y अक्ष पर 2 लेंगे। बिंदु R में x अक्ष पर 3 लेंगे और y अक्ष पर भी 3 लेंगे। तो सबसे पहले बिंदु P को अंकित करते हैं। तो देखिए x अक्ष पर 1 लेना है और y अक्ष पर भी 1 लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो देखिए मैंने x अक्ष में 5 तक संख्या लिख ली और y अक्ष में भी 5 तक संख्या लिख ली। आप चाहे तो 4 तक लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए बिंदु P सबसे पहले अंकित करना है। तो बिंदु P में हमने देखा कि x अक्ष पर 1 लेना है और y अक्ष पर भी 1 लेना है। तो देखिए x अक्ष पर ये है 1, ठीक है, और y अक्ष पर यहाँ पर भी 1 है। तो देखिए x अक्ष से ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष में इस तरफ चलेंगे। तो देखिए y अक्ष में हम इस तरफ चल रहे हैं और x अक्ष में ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये है बिंदु P। तो यहाँ पर ऐसे निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए बिंदु P क्या है, 1 और 1। अब अगला बिंदु देखिए क्या है, Q। अब इसमें देखिए x अक्ष पर 2 लेना है और y अक्ष पर भी 2 लेना है। तो अब देखिए x अक्ष पर 2 लेना है, x अक्ष पर ये रहा 2 और y अक्ष पर भी 2 लेना है, y अक्ष पर ये रहा 2। तो देखिए x अक्ष से हम ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष से इस तरफ चल रहे हैं। तो देखिए ये x अक्ष पर ये रहा 2 और y अक्ष पर ये रहा 2। तो इस तरह से जब हम चलेंगे तो देखिए ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये है बिंदु Q। तो यहाँ निशान लगा लीजिए ऐसे और लिख लीजिए बिंदु Q है ये 2 और 2। अब बिंदु R देखिए क्या दिया गया है, 3 और 3, यानी x अक्ष पर 3 लेना है और y अक्ष पर भी 3 लेना है। तो देखिए x अक्ष पर 3 लेना है तो x अक्ष पर ये रहा 3, ठीक है, और y अक्ष पर भी 3 लेना है तो y अक्ष पर देखिए ये रहा 3। अब x अक्ष से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पर ये है बिंदु R। तो यहाँ निशान लगा लीजिए और लिख लीजिए ये बिंदु R है 3 और 3। अब अगला बिंदु देखिए क्या है, S 4 और 4, यानी x अक्ष पर 4 लेना है और y अक्ष पर भी 4 लेना है। तो देखिए ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पर 4 लेना है, ये रहा 4, और y अक्ष पर भी 4 लेना है। तो देखिए x अक्ष से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए ऐसे चलेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो ये है S बिंदु। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए S 4 और 4। अब देखिए जो निशान हमने लगाए हैं अब इन्हें मिला लीजिए। तो देखिए अब इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लिया। तो देखिए बिंदु P Q R और S ये हमने अंकित कर लिया। अब देखना है कि क्या ये सरल रेखा पर स्थित है। तो अगर आप देखिए तो हाँ ये सरल रेखा पर स्थित है, एक सीधी रेखा पर स्थित है। ये रेखा कहीं से मुड़ तो नहीं रही ना, सीधी ही है ये रेखा, ठीक है। तो सरल रेखा पर ये बिंदु स्थित हैं। तो यहाँ लिख लीजिए कि हाँ ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हैं। अब सी पार्ट में देखिए बिंदु दिए गए हैं K, L, M और N। अब इन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर अंकित करना और देखना है कि क्या ये सरल रेखा पर स्थित है। सबसे पहले तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए 5 है। तो x अक्ष पर भी 5 तक संख्या लेंगे और y अक्ष पर भी 5 तक संख्याएं लेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला बिंदु K है। K में देखिए जो पहली वाली वैल्यू है वो x की है और जो बाद वाली वैल्यू होती है वो y की होती है। तो x अक्ष पर 2 लेंगे और y अक्ष पर 3 लेंगे। तो सबसे पहले बिंदु K अंकित कर लेते हैं। x अक्ष पर 2 लेना है और y अक्ष पर 3 लेना है। तो देखिए x अक्ष पर हमने 5 तक संख्याएं ले ली और y अक्ष पर भी 5 तक संख्याएं ले ली हैं। और ये देखिए संख्याएं जो आपने बराबर दूरी पर निशान लगाकर लेनी है और यहाँ y अक्ष में भी बराबर दूरी पर निशान लगाकर संख्याएं ले लेनी है। अब सबसे पहले हम बिंदु K अंकित कर रहे हैं। तो बिंदु K पे देखिए क्या है, 2 और 3 है, यानी 2 x अक्ष के लिए है और 3 जो है y अक्ष के लिए। तो x अक्ष पर हमें 2 लेना है। तो देखिए x अक्ष पर ये रहा 2, ठीक है, और y अक्ष पर ये रहा 3। अब देखिए यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं x अक्ष से और y अक्ष से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए इस तरह से जब हम चल रहे हैं तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये है बिंदु K। तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है, और लिख लीजिए ये क्या है, बिंदु K 2 और 3, ये दे रखा है ना बिंदु K।
अब अगला बिंदु देखिए क्या है, L 5 और 3, यानी x अक्ष पर 5 लेना है और y अक्ष पर 3 लेना है। तो देखिए x अक्ष पर 5 लेना है और y अक्ष पर 3 लेना है। ठीक है, तो ये है 3 y अक्ष पर और x अक्ष पर ये रहा 5। तो देखिए x अक्ष से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए जब हम इस तरह से ऐसे चल रहे हैं तो देखिए दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये है बिंदु L, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये है बिंदु L, क्या दिया गया है, 5 और 3, तो 5 और 3। अगला बिंदु देखिए क्या है, M 5 और 5, यानी ये जो 5 है वो x अक्ष पर लेना है और y अक्ष पर भी 5 ही लेना है। तो देखिए x अक्ष पर 5 लेना है और y अक्ष पर भी 5 लेना है, ये है 5। तो देखिए x अक्ष से ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे और y अक्ष से इस तरफ चलेंगे। तो देखिए जब हम इस तरह से चल रहे हैं तो देखिए ये यहाँ पर आ रहे हैं दोनों। तो ये है बिंदु M, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर ये बिंदु M है, क्या दिया गया है, 5 और 5। अब अगला बिंदु देखिए क्या है, N 2 और 5। ठीक है, तो जो ये 2 है वो x अक्ष के लिए है और 5 जो है y अक्ष पर लेना है। तो देखिए x अक्ष पर 2 लेना है, ठीक है, ये रहा 2, और y अक्ष पर 5 लेना है, तो ये रहा 5। अब देखिए y अक्ष से इस तरफ चलेंगे और x अक्ष से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो ये 2 है और ये 5। तो देखिए y अक्ष से इस तरफ चल रहे हैं और x अक्ष से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो इस तरह से जब हम चल रहे हैं तो देखिए दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये है बिंदु N, तो यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, और लिख लीजिए ये बिंदु N है, 2 और 5, यही दिया गया है। अब देखिए इन निशानों को मिला लेंगे, कैसे मिलाएंगे, क्रम से मिलाएंगे। बिंदु K से शुरू करा था हमने, फिर बिंदु L, फिर बिंदु M और फिर बिंदु N, इस तरह से मिला लेंगे। तो देखिए इन निशानों को हमने इस तरह से मिला लिया है। तो देखिए जो बिंदु K, L, M, N दिए गए थे वो हमने ग्राफ पेपर पर अंकित कर लिया। अब उन्होंने पूछा है कि क्या ये बिंदु सरल रेखा पर स्थित है। तो अगर आप देखें तो ये बिंदु सरल रेखा पर स्थित नहीं है, ये रेखा सीधी नहीं जा रही है। देखिए यहाँ से ये मुड़ गई, फिर ये इस तरह से मुड़ गई, तो ये जो बिंदु है ये सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।